आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। गोकुलपुर वार्ड के सत्संग भवन के समीप स्थित प्रेम देवदास अस्पताल इन दिनों क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक उपचार केंद्र बना हुआ है। नाड़ी रोग विशेषज्ञ प्रेम देवदास के पास अनेकों व्याधियों से पीड़ित मरीज सिर्फ जिलों से ही नहीं अपितु आसपास के अनेक प्रदेशों से भी उपचार कराने आते हैं। यह उनकी प्रसिद्धि सुनकर नाड़ी और नसों से संबंधित शरीर के अनेक रोगों सहित साइटिका और लकवा जैसे अनेक रोगों का सफलता से इलाज वे करते हैं। श्री प्रेम देवदास यह सेवा पुस्तों से करते चले आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वैद्यराज दिल्ली के लाजपत नगर में आयोजित वैद्य सम्मेलन में एक्यूप्रेशर और भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में इमर्जिंग वैद्य ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। आइए उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं कि वे पूर्णतः देसी उपचार पद्धति से रोगियों को कैसे निरोग कर पाते हैं। बात में फोटो खींचा था मतलब दाना दाना को देखते हुए ना इसलिए सिमन जाता है बढ़ेगा बढ़ेगी और खुद भी होगा कोई जब खुद भी होगा ना खुद लगा कर और कुछ दवाई लगाना है आगे के मंगा लेते दवाई बनाना है लगाना है अंकल उन रस चपकी भेजिएगा चिमटा हाँ गाँव में रहता है। ठीक ठीक। ये अगर नस में कुछ दिक्कत रहता है ना तो आगे पीछे होता है ऐसा, ये मुड़ेगा देखना पूरा मुड़ेगा किधर को भी आपको पूरा ऐसे भी होता है, ऐसे नरम होता है नीचे दिखा अब किधर पूरा हाथ किधर अब किधर उंगली किधर हाथ किधर हमारे तरफ पूरा पूरा क्या होता है अंकल आपका परिचय बताएंगे। मैं रायपुर रहता हूँ, संजय नगर टिकरा पारा, इकबाल मेमन नाम है मेरा। जी क्या समस्या था और अभी यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरा समस्या ये था भैया कि मेरा ये कमर से लेके घुटने के पीछे नस में इतना प्रॉब्लम था कि मैं 10 कदम अपने घर के गेट तक नहीं निकल पाता था घर से बाहर, और वहां जा खड़े हो जाता था। फिर 2-5 कदम चलना रहा तो फिर वहां पे खड़े होता था। अभी मैं बिना कुछ को पकड़े सीढ़ी चढ़ना उतरना कर दे रहा हूँ घर में। तो इससे पहले हॉस्पिटल वगैरह में जांच करवाए तो वहाँ पर क्या वो तो MRI लिख दिया था, मैं बोला चलो कराएंगे, अब कहाँ शहर में टाइम मिलता नहीं आजकल ऐसे 1-2 महीना हो गया। तो मेरा दोस्त है इब्राहिम सिद्दीकी, ये बताया कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा था ये भी, तो बोले भी मेरे को 2 बार में बहुत आराम लगा। मैं बोला मेरे को भी लेके चल यार। तो पिछली बार मैं कराया, शाम तक दर्द था, भारीपन, उसके बाद से हल्का हो गया पूरा शरीर। मतलब यहाँ धमतरी में जो वैद्यराज प्रेम जी इलाज कर रहे हैं इससे आप लोग को राहत बहुत 100% अभी कोई शक की बात नहीं है। और जो लोग हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके वहीं लग के इलाज कराते हैं फिर भी राहत नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को उनको आना चाहिए एक बार मेरे हिसाब से। यहाँ कोई पैसा ना कुछ लग रहा है, एक बार आने में क्या सिर्फ समय भर है, आपको 1-2 घंटा देना है। अब शरीर के सुख के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। आपका शुभ नाम बताएंगे। DS पंजाब, कहाँ से हो? इंद्रप्रस्थ कॉलोनी धमतरी। जी बताएंगे किस तरह की तकलीफ थी आपको और कहाँ? कमर में L4 L5 में नस चिपका हुआ था। हमारा ही टेस्ट में पता चला है
तो मैं बालाजी हॉस्पिटल में चेकिंग करवा रहा था, तो इतना राहत नहीं मिला मेरे को। लगभग करीबन 15 साल हो गया। तो यहाँ आया हूँ ना बैजनाथ प्रेमचंद देवदास के पास, तो मेरे को बहुत आराम मिला है इसमें। पहले हॉस्पिटल में लगभग कितना खर्चा हो जाता था और यहाँ पे आने के बाद किस तरह से आपको? यहाँ तो खर्चा नहीं लगता है, दवाई वगैरह जो है ना उसी का ने ला के देते हैं, बना के देते हैं उसको। वहाँ तो बहुत खर्चा हुआ था मेरा, तो लाख से भी ज़्यादा हुआ रहा होगा। तो यहाँ बहुत मेरे को राहत मिला है। लगभग कितना साल से आपको तकलीफ था? 15 साल। 15 साल से तकलीफ था, और अभी यहाँ पर कितना समय में आपको राहत मिल गया? लगभग 3.5 महीना हुआ होगा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ तो मतलब बाहर से अच्छा यहाँ रहा है। संस्था क्या है, क्या क्या इलाज होता है, कहाँ से मरीज पहुँचते हैं? मेरा नाम वैद्यराज प्रेमचंद देवदास है। मैं गोकुलपुर धमतरी से हूँ। यहाँ रायपुर से आते हैं, राजनांदगांव से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा से आगे 1-2 महीना यहाँ रुक कर इलाज कराते हैं। हाँ, बाहर से ग्रेटर नोएडा से भी आया था, दिल्ली से, परसों एमपी से भी आया। मैं दिखा रहा हूँ कहाँ का है। ये मधुसानी एमपी मध्य प्रदेश से एक बच्ची को लेकर आए थे। तो इसका कहाँ से सीखे आपने और किस तरह से लोगों को ट्रीटमेंट? हाँ, इसको मैं नेचुरोपैथी में पढ़ा हूँ मैं, और इसके बाद मेरे पिताजी भी कर रहे थे। मेरे पिताजी सर्विस में रहते हुए भी पूरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। दवाई खुद बनाता था, खुद जंगल जाता था, जंगल से जड़ी बूटी लाकर खुद कूट के देते थे लोगों को। उसके बाद मैं धीरे धीरे उससे बचपन सीखते सीखते आया हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, लोगों का लंबा बिल जाता है। जी जी, उससे किस तरह से यहाँ पर राहत मिलता है? यहाँ लोग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी खर्चा करके ठीक नहीं हो पाते। वो यहाँ आके कुछ राहत मिला है, बहुत राहत मिल गया है बहुत लोगों को। क्या क्या दवाई देते हैं? यहाँ मैं एक चूर्ण देता हूँ जो त्रिफला पेट साफ करता है वो, और बाकी जिसका बच्चा नहीं आया है उसका भी दिया हूँ। आया है बच्चा, यही धमतरी का है। और साइटिका का मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ, और जैसे कि किसी का पाइल्स है उसका खुद दवाई बनाता हूँ मैं। आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा नस से? हाँ, पूरा नस से रिलेटेड है। और कई लोगों का क्या रहता है, लीवर खराब रहता है, किडनी खराब रहता है। एक वहाँ का हंतागढ़ का है, तरांदुल का लड़का है, डायग्नोसिस करवाता था डेली। अभी 2.5 महीना हो गया है लगभग, उसका डायग्नोसिस बंद है। और एक यही धमतरी का है, सब इंस्पेक्टर है, सोरिद नगर का। वो भी दोनों किडनी खराब है करके बोल देते डॉक्टर। लास्ट टाइम मेरे पास ऑटो में लाए थे, आज अपना पैदल चलते हैं, आते हैं मेरे पास। आपके पास जो ट्रीटमेंट कराने आते हैं उससे हमने बातचीत किया, उन लोगों का कहना है कि हम लोग 4-4, 5-5 घंटे तक चल नहीं पाते। जी जी, लोग तो कई सालों तक के इलाज कराए हैं जी, लेकिन आपके पास आने के बाद 2-3 दिन में राहत मिल गया जी। तो किस तरह से जादू चलाते हैं? जादू नहीं, जो नस रहता है ना उसको प्रेशर करने से, जैसे L4 L5 S1, यहाँ जो नस पकड़ा रहता है, ब्लॉकेज रहता है, उसको बस मालिश करके जहाँ भी नस दबा रहता है उसको सीधा करना पड़ता है, और उससे तुरंत रिलीफ मिल जाता है, लोगों को ठीक भी हो जाते हैं। क्या कुछ चार्जेस रहता है यहाँ पर जो ट्रीटमेंट कराते हैं? यहाँ मैं चार्जेस नहीं लेता हूँ, उसमें दान पेटी है, जिसको जो इच्छा रहता है 150 जो भी, वो अपना दान पेटी में डाल देते हैं। दवाई का जैसे कि लेते हैं तो तेल का लगता है, मालिश तेल का मैं बनाता हूँ, 8 घंटा लगता है मालिश तेल जड़ी बूटियों से। और उसमें क्या है, चूर्ण है त्रिफला का, बस 2 ही चीज देता हूँ मैं अपने से बनाकर। हमारे चैनल के माध्यम से जो बात, लकवा और अन्य प्रकार के जो समस्या से जूझ रहे हैं उस दर्शकों को आप किस तरह से अपील करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना खान पान मेंटेनेंस करके रखे। और पैरालिसिस है, और उसको तो गर्म पानी ही पीना है, उबला हुआ पानी पीना है, और अपना ध्यान खुद को रखना है। और मैं यही बोलता हूँ कि एक बार हमारे क्लिनिक में आकर एक बार दिखाइए, और हमसे जो बनेगा हम करेंगे।